नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, मुझसे अक्सर लोग कमेंट में एक सवाल पूछते हैं, या अगर कोई मुझसे कॉल पर बात करता है, हमारे कोई सब्सक्राइबर या जिन्होंने चैनल की मेम्बरशिप ली होती है, अगर वो मुझसे कॉल पर बात करते हैं तो मुझसे एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि क्या 7 दिन वाले फर्जी लोन एप्लीकेशंस कोई लीगल या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अगर इनका लोन नहीं चुकाया तो। ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, 1-2 पर्सन का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। और अगर ये कोई लीगल कार्रवाई कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेकर बहुत डाउट रहता है और बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं। बहुत सारे लोगों को रातों में नींद भी नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो आपके ऊपर क्या लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, या लीगल कार्रवाई करने के लिए वो बाध्य है भी या नहीं है। यही बताऊंगा आज की इस वीडियो में। वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा, आपका पूरा माइंड चेंज हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और आपके साथ में जो भी हैरेसमेंट हो रहा होगा, आप उससे भी बाहर निकल जाएंगे। फर्जी लोन एप्लीकेशन आपको हैरेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। और सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी लोन एप्लीकेशन होती हैं, फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, ऐसी लोन एप्लीकेशन जिनका लोन सिबिल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जो कि लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं, मैक्स टू मैक्स 99.99% जो एप्लीकेशन है जो कि फ्रॉड है, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं, वो केवल 7 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराती हैं। कोई होगी एक आध एप्लीकेशन जो कि 10 से ज़्यादा दिनों का भी लोन प्रोवाइड कराती होगी, या 7 से ज़्यादा दिनों का भी लोन प्रोवाइड कराती होगी। बट 99.99% जो एप्लीकेशंस हैं वो फ्रॉड ऐसी ही हैं जो कि 7 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराती हैं, 6ठे दिन से परेशान करने स्टार्ट कर देती हैं। अब 7 दिन का मतलब यहाँ पर 7 दिन टेन्योर से है, ध्यान रखिएगा, 7 दिन टेन्योर से है। तो इनका लोन प्रोवाइड कराने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहाँ से 5,000 रुपये अप्लाई करेंगे, आपको 5,000 का यहाँ पर ऑफर मिलेगा, तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 2,500 से 3,000 रुपये, और बाकी जो ऊपर का पैसा है वो ये काट लेंगे, प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम पे। और फिर जब आप इनके कस्टमर केयर पर कॉल करेंगे तो उनकी कॉल कनेक्ट होगी नहीं। 6ठे दिन आपको कॉल आएगी और आपको तंग करना स्टार्ट कर देंगे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है और आप फटाफट से इनका पेमेंट करो, जो हमने आपको लोन दिया उसका पेमेंट करो। और किसी किसी केस में मैंने ऐसा भी देखा है कि लोन मिला ही नहीं है, कभी डायरेक्ट पेमेंट की डिमांड की जा रही है। उनको कभी, हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको लोन कभी मिला ही नहीं और उनसे बार बार रीपेमेंट करवाया जा रहा था। एक सज्जन है, उन्होंने 2 बार रीपेमेंट कर दिया यार, कभी उनको लोन मिला ही नहीं था। और जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ज्ञानी समझते हो आप, वो लोन का, फर्जी लोन एप्लीकेशन से जो लोन लिया होता है, उनको लगता है यार हमने पैसा तो लिया है ना, हमने लोन तो लिया है ना, ठीक है, तो हम इनका पेमेंट कर देते हैं, चाहे दुगना हो चाहे तिगना हो, तो वो रीपेमेंट कर देते हैं। उसके बाद जो हैरेसमेंट स्टार्ट होता है ना, वो उस लेवल तक हैरेसमेंट होता है, आपको मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। क्योंकि फर्जी लोन एप्लीकेशंस को फिर पता चल जाता है कि आपके पास है बहुत पैसा, और फिर वो और ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं, दोबारा से एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं बैंक अकाउंट में, फिर से दुगने रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। और या फिर आपने एक बार रीपेमेंट कर दिया तो बोलेंगे हमें रीपेमेंट मिला ही नहीं है, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट करो। फिर आप डर के उस लिंक पर पेमेंट कर देंगे क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो उनके पास है। फिर कोई दूसरा रिकवरी एजेंट आएगा, वो कहेगा कि नहीं यहाँ पे तो कोई पेमेंट अपडेट नहीं हुआ, हम एक और लिंक दे रहे हैं आपको, इस पर पेमेंट कर दो, या ऐप ओपन करके उसमें पेमेंट कर दो। आप कहाँ तक पेमेंट करोगे? आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी, लेकिन आप इनका रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा, यार अगर हमने लोन नहीं चुकाया किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का, तो यार वो तो हमारे ऊपर कोई लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत में जो भी एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराएगी, वो केवल 3 तरीके से ही लोन प्रोवाइड करा सकती है। या तो कोई राज्य सरकार प्रोवाइड करा रही हो लोन, कोई स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो जो है कोई राज्य सरकार हो, चाहे कोई प्रदेश हो, बट केवल राज्य को ये अधिकार है, वो लोन प्रोवाइड करा सकते हैं बैंक और एनबीएफसी के अलावा। ठीक है, और मैं ये बात वैसे बताता नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि केवल बैंक या एनबीएफसी कंपनीज ही लोन प्रोवाइड करा सकती हैं, उन्हीं को अधिकार है।
ठीक है। और अगर राज्य भी प्रोवाइड कराते हैं तो वो भी किसी न किसी बैंक से टाई अप वगैरह करके ही कराते हैं। तो मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि कोई भी एप्लीकेशन जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराएगी, पहली बात तो ये है, भारत में लोन प्रोवाइड कराने के लिए आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक से उनका टाई अप होना ज़रूरी है, या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक की ऐप होना ज़रूरी है। जो भी आपको लोन प्रोवाइड करा रही है एप्लीकेशन, या तो वो किसी बैंक की ऐप हो, किसी एनबीएफसी की ऐप हो जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक या एनबीएफसी है, या राज्य सरकार द्वारा किसी एनबीएफसी या बैंक के थ्रू कोई लोन प्रोवाइड कराया जा रहा हो, या जो एप्लीकेशन है उनका किसी एनबीएफसी या किसी बैंक से टाई अप हो जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक हो। ठीक है, मतलब आपको क्लियर में फिर से एक बार समझा देता हूँ। एक होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, इसको एनबीएफसी बोलते हैं। तो वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी होनी चाहिए या आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक होनी चाहिए। चाहे तो कोई एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक के बिहाफ पर लोन प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, या फिर किसी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी की या किसी बैंक की एप्लीकेशन है वो आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है। मतलब बैंक और एनबीएफसी का इन्वॉल्व होना बहुत ही मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हमने किसी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक का लोन नहीं चुकाया तो क्या ये हम पर लीगल कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लोन प्रोवाइड कराते हैं वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही कराते हैं। मतलब आपको टेन्योर भी ज़्यादा मिलेगा, ब्याज भी इनकी तरह दुगना नहीं लेंगे वो फर्जी लोन एप्लीकेशंस की तरह। तो जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक का जो लोन होता है वो आपको ज़रूर चुकाना है, समय पर चुकाना है। अगर आपने नहीं चुकाया तो आपका सिबिल स्कोर हैम्पर होगा और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। बट अगर मैं बात करूं यहीं दूसरी तरफ इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की, ठीक है, तो उनका अगर आपने लोन नहीं चुकाया, आपने लोन ले लिया, लेकर खा लिया, और छठे दिन जब वो आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपने फिर भी लोन नहीं चुकाया, तो क्या ये आपके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सकते हैं? अब आप मुझे जवाब में बताइएगा कमेंट में। ठीक है, मैं जोक कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, ये आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते। कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन, ठीक है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, ये आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने मन से डर निकाल दो कि ये घर पर आ जाएंगे, इनके रिकवरी एजेंट आ जाएंगे, आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई कर देंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। मैक्सिमम आज के टाइम में अगर मैं आपसे बात करूं तो जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है ये या तो इंडिया में किसी सीक्रेट लोकेशन से रन की जा रही हैं, ठीक है, पुलिस से बचते बचाते, या फिर पाकिस्तान से चल रही हैं। अब पाकिस्तान से क्यों चल रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान हमारी भाषा समझते हैं, वहाँ उर्दू बोली जाती है, यहाँ पर हिंदी उर्दू में बोली जाती है। ठीक है, वहाँ पर उर्दू पंजाबी बोली जाती है। तो काफ़ी हम उनकी ज़बान को समझते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो रिकवरी करते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाना है। सिंपल इनकी पुलिस कंप्लेंट आपको रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में अगर आप रजिस्टर कराते हैं कंप्लेंट, तो आपको 72 घंटे के अंदर उस कंप्लेंट की हार्ड कॉपी, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होंगे आपके कंप्लेंट में, मतलब आप जो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, या आपके नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। ठीक है, तो जो भी अपॉइंटमेंट होगा जिस भी ऑफिसर का आपकी कंप्लेंट में, आपको हार्ड कॉपी सिग्नेचर करके प्रोवाइड करानी होगी उनके पास। ठीक है, फिर जाके फर्दर वगैरह आगे कार्रवाई होती है। अब तीसरी एक और जगह है, वो है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। अगर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वैसे तो ज़्यादातर जिलों में आजकल है, तो आप वहाँ पर जाकर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, किसी भी एक जगह जाके कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। कंप्लेंट में लिखवाना क्या है? कंप्लेंट में क्लियर आपको यही बात बतानी है कि आपके साथ में जो भी फ्रॉड हुआ है वो आप बता दीजिए कि मैंने धोखे से ऐसे एक एप्लीकेशन से लोन ले लिया था, मुझे नहीं पता था कि एप्लीकेशन जो है फ्रॉड है, और अब ये मुझे परेशान कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी इन्होंने अपने पास सेव कर रखी है। मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त इनको काफ़ी सारी परमिशन दी थी, उनमें कॉन्टैक्ट की भी परमिशन थी, मीडिया स्टोरेज की भी थी। तो मेरे गैलरी वगैरह को भी हैक करने की धमकी दे रहे हैं, या मेरी गैलरी को भी मुझे लगता है कि हैक कर लिया गया है, और मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड भी इनके पास है। मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, ना ही इनका लोन सिविल में शो होता है। 7 दिन का ये आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ लोन प्रोवाइड कराते हैं, और भी जो भी आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है वो आप सब जो है कंप्लेंट में लिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कंप्लेंट लिखानी है। और या फिर आपके ज़िले में कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ चले जाइए, वहाँ बहुत आसानी रहेगी आपको, क्योंकि वहाँ पर जो अधिकारी बैठे होंगे वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, वो भी आपको बहुत सारे सजेशंस देंगे।
तो जब आप कंप्लेंट रजिस्टर करा देंगे तो कंप्लेंट में आप जो भी अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएं, एक तो वही मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपने लोन लिया है, ठीक है, बट आपको ऐसे भी नंबर प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके आसपास रहते हैं, जैसे आपके भाई का या आपके फादर का, या आपके पास कोई सेकंड मोबाइल है, ठीक है, वो भी आप नंबर प्रोवाइड कर दिएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो वो काफ़ी आपको हैरेसमेंट करते रहेंगे, फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले काफ़ी परेशान करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, कंप्लेंट की एक कॉपी लेनी है, कंप्लेंट की मतलब कंप्लेंट का फ़ोटो लेना है, कंप्लेंट का फ़ोटो आपको सेंड कर देना है जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट है सबके पास, और बोल देना है मेरा फ़ोन हैक हो गया, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल मैसेज आता है या कोई मेरे बारे में आपसे पूछताछ करता है तो आपको मना कर देना, आप मुझे नहीं जानते हैं। और अगर आपके पास कोई मैसेज या कॉल आता है तो आपको वो मैसेज या वो जिस नंबर से मैसेज आ रहा है, जिस नंबर से कॉल आ रहा है, जिस नंबर से वीडियो आ रही है, जिस नंबर से फोटो आ रहा है, वो नंबर आपको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। अब ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले करेंगे क्या, आप अपना नंबर अगर स्विच ऑफ कर लेंगे और अगर आप अपना व्हाट्सअप बंद कर लेंगे, ठीक है, 1 से 1.5 महीने करिएगा ये नंबर स्विच ऑफ और व्हाट्सअप बंद। व्हाट्सअप बंद का मतलब बंद, मैं आपके पास अगर मैसेज करूँ तो वो डबल टिक नहीं आना चाहिए, सिंगल टिक आना चाहिए, मतलब व्हाट्सअप उस नंबर से आपको बिल्कुल बंद कर देना है जिस नंबर से आपने लोन लिया है, और नंबर को आपको स्विच ऑफ कर देना। अभी 1-2 दिन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में करेंगे कॉल मैसेज, वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा नहीं, हो सकता है कोई आपका ऐसा गंदा फोटो वीडियो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको ऑलरेडी पता होगा कि आपका फ़ोन हैक हो गया है। आपको इनका कोई रिपेमेंट नहीं करना है फर्जी लोन एप्लीकेशन का, ठीक है। सिंपल आपको यही करना है, 1 से 1.5 महीने नंबर ऑफ रखिए। हाँ, बीच बीच में सिम डाल के रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, फ़ोन में कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, और 1-2 कॉल्स वगैरह करते रहिएगा जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो। 1 से 1.5 महीने बाद आप दोबारा से अपना नंबर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल यही एक ट्रिक है इनसे बचने की, और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, जिन भी NBFC या बैंक रजिस्टर लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया उनका लोन समय पर चुका दीजिएगा, वरना आपका सिबिल स्कोर हैम्पर होगा और भविष्य में आपको लोन मिलने में बहुत दिक्कत परेशानी आएगी, साथ ही साथ कोई आप लीगल प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। आपके मन में कोई भी सवाल है या तो आप चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, तो आप उस मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर पाएंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके DM के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक। और मैंने आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में जो कि जेन्युइन हैं, ट्रस्टेड हैं, NBFC या बैंक रजिस्टर्ड हैं, तो आप वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा और उनका लोन समय पर चुकाइएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।